फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और मैं आज ये डाकू प्रियंका क्यों बनी हूँ? मैं डाकू नहीं बनी हूँ, मैं जा रही हूँ बेटी को स्कूल से लेने। और अगर मैं यहाँ ऐसे ना निकलूँ और कहीं भी ऐसे, मतलब ये तो राजस्थान है, यहाँ तो और ज़्यादा गंदी गर्मी है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, मैं ही हूँ, मेरा ब्लॉग कोई और नहीं शुरू कर रहा है, मेरा ही चैनल है। ये देखिए, ये मैं ही हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ उसको लेने। वैसे मैं अभी तक ये नहीं बांध के जा रही थी, कुछ दिन से ये कॉटन का मेरा दुपट्टा है, इसलिए नहीं बांध के जा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा आलस कर जाती थी। लेकिन आज सुबह से मैंने वॉक शुरू कर दिया, उसका मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। बहुत जल्दी आप लोगों को अपना रूटीन ब्लॉग जल्दी शेयर करूँगी। मैं रूटीन में आ चुकी हूँ, इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं थोड़ा डेडिकेटेडली कर रही थी, तो मैं ब्लॉग की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ मेरा दिमाग। अभी घर का सब काम हो चुका है, नहा धो चुकी हूँ, पूजा हो गई है, किचन एक बार साफ़ हो चुका है। दोबारा बच्ची को लेने जा रही हूँ स्कूल। तो मैंने ऐसे ये कॉटन की शर्ट डाल ली है और ये बांध लिया। अभी मैं इसके ऊपर हेलमेट पहनूंगी, तब जाऊंगी स्कूल लेने। पास में स्कूल है, लेकिन पता है इतनी भी देर में आपकी स्किन जल जाती है। आज सुबह मैं ये इसलिए बता रही थी कि मैंने ये क्यों पहना हुआ है, आज से क्यों शुरू किया, क्योंकि आज सुबह जब मैं वॉक कर रही थी ना, जब मैं घर आई तो मेरे इतनी टैन सा फील हुआ। सोचिए आधे घंटे में मुझे इतना टैन फील हुआ। हालांकि धूप में नहीं था, लेकिन कहीं कहीं धूप हो जाती है, क्योंकि मैं 7:30 के बाद 7:30 पे टहलती हूँ, तो तब तक सूरज ऊपर आ चुका होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। पहले वैष्णवी को स्कूल से ले आऊँ, उसके बाद आज मुझे एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है। अभी सैटरडे जो यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट लगता है ना, उस दिन रात में घूमने गए थे, जब लौटते समय लिया था, तो वहाँ से मैं 3 किलो कच्चे आम ले आई थी। तो वहाँ से 3 किलो कच्चे आम ले आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ अचार डालती हूँ। सिंपल वाला डालूंगी क्योंकि मैंने आम का कभी नहीं डाला है। वैसे तो मैंने डाला है नींबू मिर्च और ये सब का, अपनी मदर इन लॉ से पूछ के ही डालती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे अचार डालती हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने सुबह ही जब मैं वॉक से लौटी थी तो मैंने सारी अम्मियाँ धो दी थी, धो के उनको कॉटन के कपड़े से पोंछ के, और मैंने तब उसे धूप में भी रख। मम्मा कहते हैं कि ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी, एक भी अमिया में पानी नहीं होना चाहिए। तो अभी ये सूख रही हैं तड़ाके की धूप में। और अभी जब मैं लौटूंगी और वो करूँगी, वैष्णवी को लंच वंच करा दूंगी, किचन विचन साफ़ करके फ्री हो जाऊंगी, तो मैं तुरंत लग जाऊंगी इनको ठीक करने में। अभी देखिए आप ये वाला जो कमरा देख रहे हो ना, ये भी अभी ये वाला काम अभी पड़ा हुआ है। मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, सीरियसली मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लगा देती थी घर। अब मैंने इस कमरे में ये जो कॉस्मेटिक वाला काम नहीं है, बताती हूँ, ट्रांसपेरेंट डब्बे, वो यही डब्बे हैं, यही हैं वो, इन्हीं को लगाना है मुझे। सच में मतलब टालती चली जा रही हूँ, बस यही कमरा रहता है, बाकी तो पूरा घर एकदम चकाचक टक कर दिया है। हालांकि ये पर्दे भी हम लोग जल्दी बदलने वाले हैं, क्योंकि पर्दे मतलब समझ लो आप, इन पर्दों को हो गया करीब, कितना हो गया होगा, वैष्णवी 9 ईयर की हो गई और 8 साल करीब हो गए होंगे इन पर्दों को। हाँ 8 साल, 8.5 साल। मतलब ये ऐसी नॉर्मल टेम्परेरी ले लिए थे हमने तब देहरादून में जब रहते थे। ये 2 कमरे का मकान था, इतना छोटा सा, तब हमने ऐसे ही बस खिड़कियों पर डालने के लिए सिंपल वाले सादा वाले ले लिए थे। और जो अच्छे वाले पर्दे हैं वो हमारे बहुत लंबे हैं, तो उनको या तो कट करवाएं। तो इस बार हस्बैंड ने कहा कि चलो पर्दे बदल ही देते हैं, कुछ नया हो जाएगा। तो पर्दे कल लेने जा रहे थे, लेकिन कल जा नहीं पाए क्योंकि परसों हम बहुत घूमे थे, रात के 11 बजे आए थे। जब रात के 11 बजे आए थे तो सोचा कि कल रेस्ट कर लिया जाए, तो कल पूरा दिन रेस्ट किया। रेस्ट क्या मतलब घर के काम वाम, खाना पीना, घर में ही सब कुछ किया, तो सही रहा। एक दिन घर में भी रहना चाहिए, हर समय बाहर निकलना, फिर घर से बाहर निकलने का सिर्फ निकलने का नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके पीछे। तो चलिए फिर मैं उसको लेकर आती हूँ वैष्णवी को, उसके बाद आगे के ब्लॉग में बनी रहिए, देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। तो मैं ले आई हूँ वैष्णवी के स्कूल से। अभी आप लोगों से बोला था ना स्कूल से लेकर मैं 2 बजे छुट्टी होती है इसकी, 2:10 पे हम आ भी जाते हैं। तो बस आने के बाद मैं अभी 2 मिनट के पंखे के नीचे लेटी हूँ, थोड़ा ये फ्रेश होगी, फिर इसको लंच दूँगी और उसके बाद अचार का कुछ करते हैं आज। क्योंकि अगर मैंने आज नहीं किया, परसों की सैटरडे नाइट की आई हुई हैं अम्मी, अगर नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएंगी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो मतलब पक्की सी होना शुरू हो गई हैं, इसलिए आज उनका कुछ ना कुछ करना ज़रूरी। देखते हैं काटने के बाद कहीं वो अजीब सी ना निकले, क्योंकि ले तो आए थे सब्ज़ी वाले के ट्रस्ट पे कि चलो। हाँ, और मेरे स्कूल में एसी लग गई है। इसके स्कूल में एसी चालू हो गए, चलो ये बढ़िया हुआ। मतलब उसके वायर ही होना तो था ही बेटा, वो नया बिल्डिंग है ना, तो उसमें टाइम लग रहा था होने में। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, फिर बताते हैं आपको अचार कैसे डालती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, तो लंच वंच सब हो चुका है, घर हो चुका है साफ। और मुझे आज क्या करना था, ज़रूरी काम जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था सुबह, वो मुझे करना था कि जितनी भी कच्चे आम मैंने सुखाए थे धो के, अब मैं उनको काट के रख देती हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े पक गए हैं, लेकिन ये तो काटने के बाद ही पता चलेगा, छूने से मुझे महसूस हुआ है। बाकी अभी चलिए उनको काट लेते हैं, क्योंकि आज रेस्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आज उनको नहीं काटा तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो मैं कौन सा वाला अचार डालूंगी, मैं वो डाल रही हूँ जिसमें मसाले वाला नहीं डाल रही हूँ, जो हींग डाल के। आप लोगों में से कोई भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देख रही होंगी तो वो बताइएगा कमेंट करके कि वो कैसे डालती हैं उसको। जो सिंपल सा पड़ता है, इसमें नमक, आप लाल मिर्च और हींग डाल देते हो, फिर वो पानी धीरे धीरे कुछ दिन धूप में रखने के बाद वो छोड़ता है, और नॉर्मल सा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा अचार होता है आम का। चलिए फिर अभी तो मैं उसको काट रही हूँ, और उसमें नमक और हल्दी लगा के, हम डालनी हल्दी लगाते भी हैं कि नहीं, मैं एक बार फिर से पूछ लूँगी किसी से कि उसमें लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो मैं अभी उसमें नमक लगा के और उसको रख दूँगी, ठीक है। तो अभी देखती हूँ, मैं जल्दी से उसको काट लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अमिया छीलना और उसको काटना पतला पतला शुरू कर दिया है। ऐसे करके मम्मा ने बोला था कि इसी तरह से छील के और काट लेना। मैं सोच रही हूँ एक बार एक कॉल कर लेती हूँ उनको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। लेकिन जो हींग वाला अचार पड़ता है ना, वो ऐसे ही इसको छील के और फिर इनको ऐसे ही, मतलब किसी भी शेप में आप काटते जाओ, बस ऐसे करके कटता चला जाता है। वो सिंपल अचार होता है। और जो प्रॉपर मसाले वाला अचार पड़ता है, जो प्रॉपर मसाले वाला पड़ेगा, वो मैं अभी नहीं डालूंगी। वो अमी शायद थोड़ा सा जून में आती है, मई के मिड में या जून में। और मेरे ख्याल से हम ले भी ये वाली आए हैं, पता नहीं ये सही ले आए हैं कि नहीं, और ये तो डलने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इतना सा ये डाल लेती हूँ हींग वाला, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। पराठे के साथ खाओ, खिचड़ी बनी हो, किसी का पेट ठीक ना हो तो उसको आप ये हींग का अचार नॉर्मल दे दो, मतलब ऐसे उसमें खिचड़ी के साथ ही वो, तो ये पेट को भी बहुत आराम करता है, और गर्मियों में पेट में थोड़ा सा अच्छा रहता है, इससे डाइजेशन भी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये डालती हूँ। एक्चुअली मैंने नींबू उबू का तो डाला है मम्मा से पूछ के, लेकिन मैं ये वाले अचार अब पहली बार डाल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसा पड़ता है। अभी तो मतलब आज डालना नहीं है, आज तो इसको काटना है। मे भी शायद इसमें रात में भी डाल सकती हूँ मैं, नमक और मिर्च और हींग डालनी होती है। तो हींग है मेरे पास, लेकिन प्रॉपर मतलब अच्छी सी हींग लानी पड़ेगी इसके लिए। ये नहीं चलेगी कि कोई सी भी बिना खुशबू वाली। बज रहा है अब शाम का 5, और आप धूप देख लो कमरे में कितनी है, क्योंकि पर्दे नहीं पड़े हैं ना। और जो मैं आम के अचार का कर रही थी, वो मैंने उसको काटा, जैसे आपने देखा था वीडियो में। उनको काटने के बाद उसमें नमक मिला के, और अभी हींग है मेरे पास, मतलब उसको, लेकिन वो बिल्कुल ढेले वाली है, वो वैसी वाली तो उतनी क्वांटिटी में है नहीं। मैं अभी हस्बैंड से बोलूँगी वो शाम को मतलब स्पेशली अचार जब डालो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अचार के लिए अलग ही मंगाओ मसाला, जो भी डालना होता है। इसमें मसाला तो कुछ डालना नहीं है, हींग और लाल मिर्च आनी है। तो लाल मिर्च घर वाली है, लेकिन मैं वो डालूंगी नहीं, क्योंकि उसमें देखिए आप हर समय हाथ डालते हो, अचार खराब ना हो जाए। अचार बहुत ही शुद्धता के साथ डालना होता है, बहुत ही सफाई से डालना पड़ता है, नहीं तो ये नॉर्मल अचार जिसमें मसाले भी नहीं पड़ते ना, वो भी खराब हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, अभी देखो, अभी वो जो काटे थे ना मैंने, उसमें नमक डाल के और मैंने इसमें कपड़ा लगा के और इसको रख दिया है एकदम चटक धूप में। आप देख सकते हो, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही। ये रहा, ऐसे करके बांध दिया है मैंने इसको, और मैंने इसको ऐसे रख दिया है पूरे बर्तन में करके। अब ये मैं रात मतलब शाम तक इसको ऐसे ही रखे रहने दूंगी, जब तक कि धूप नहीं जाएगी 6 साढ़े 6 बजे तक। और फिर जब इसके पापा आ जाएंगे, मैं उनको भी बोल देती हूँ कि आप हींग और लाल मिर्च लेते आओ। तो फिर इसको मिला के, और फिर मम्मा ने बोला है और ये कि इसको फिर मैं इसको वो कर दूँगी, क्या कहते हैं, मैंने बुआ से भी पूछा था, तो बुआ भी बोल रहे थे कि इसको मतलब धूप दिखानी होती है, इसको सुखाना होता है। तो बस आज ये करके, और मैं अब जो इसमें मिलाऊंगी इसके पानी में करके मिर्च और वो, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि ऐसे करा है। देखिए सबको पता होता है, लेडीज़ को ये नॉर्मल होता है, लेकिन मैंने जैसे डाला है वो मैं
वो मैंने अम्मियों को छीला और उनको पतला पतला वही कैसे भी शेप में काट दो आप, क्योंकि वो गलने के बाद नॉर्मली हो जाती है। उसमें नमक लगा के आप रख दो, उसका पानी छूटता है, चाहे आप पानी में मिर्च और हींग मिला दो, क्योंकि नमक तो आपने ऑलरेडी मिला रखा है। फिर उसको जब सब कुछ मिला के अच्छे से साफ हाथों से, सूखे हाथों से, और उसका कपड़ा बांध के आप 2-3 दिन तक इसको खूब अच्छे से धूप दिखाओ। धूप दिखाने के बाद आप बर्तन में भरोगे। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ही खट्टा हो गया है, कई बार होता है ना अम्मी ये बहुत खट्टी होती है, इतना खट्टा हो गया कि खाने में कुछ मतलब इसका ना ओवर खट्टा ना लगे, क्योंकि हर कोई इतना नहीं खा पाता है, तो आप थोड़ा सा, मम्मा ने कहा है, ये बुआ कह रहे थे कि ऐसे ही होता है कि पानी में मिला दो, लेकिन मम्मा ने बाद में मुझे बताया एक चीज़ और कि अगर चाहो तो एक मुट्ठी मतलब अपने अंदाजे से चीनी डाल दो, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो मैंने सोचा हाँ बात तो सही है, थोड़ा सा बैलेंस सा टेस्ट हो जाता होगा। तो अगर मेरा भी बहुत ज़्यादा खट्टा हुआ तो मैं चीनी डालूंगी, अदरवाइज बस मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो जब पड़ जाएगा कैसा टेस्ट होगा ये मैं आपके संग ज़रूर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ मैं क्या ले आई हूँ, थोड़ी सी काट के अलग से कच्ची आम, और उसमें नमक डाल लिया है बहुत सारा। अच्छा सीरियसली बहुत अच्छा लगता है ये, बचपन में जो इतना खाते थे ना। और पता है एकदम मेरी मम्मी है, जब तक मम्मी काट रही थी तो मैं छिलके ऐसे कर रही थी, ऐसे खट्टा खट्टा जो टेस्टी सा लगता है ना। तो फ्रेंड्स हो चुकी है शाम और मैंने खाने की तैयारी बहुत जल्दी कर ली है। अभी 7 बज रहा है। क्यों कर लिए, क्योंकि वैष्णवी के पापा का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि हम लोगों को कहीं जाना है मार्केट में, तो मैंने जल्दी कर लिया। और देखिए यहाँ से ना सनसेट बहुत प्यारा दिखता है शाम के टाइम में, ये पीछे जो पूरा दिख रहा है ना अंदर उधर, लेकिन मैं आप लोगों को स्पेशली कल दिखाऊंगी अच्छे से सनसेट। यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। और अभी मैं ये जो अचार रख देता ना धूप में, अब शाम हो गई है तो मैं इसको अंदर ले जाती हूँ। और इसके लिए हींग और लाल मिर्च आ चुकी है, तो मैं इसमें मिला के और कल से डेली इसको धूप दिखाना शुरू करती हूँ, तो ये अच्छा सा अचार बन जाएगा। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ फटाक से, क्योंकि अभी जाना है। मैं इस अचार में डालने जा रही हूँ हींग। मैं सोच रही हूँ आज ही शाम को डाल देती हूँ और सुबह से कल इसमें फिर धूप मतलब लगती रहेगी और इसका टेस्ट पता चल जाएगा। तो मैंने अभी ये वाली 1 डिब्बी डाल दी है, अब मैं इसको दूसरा डालना जा रही हूँ। कितना है ये वाली क्वांटिटी, पता नहीं, इसकी क्वांटिटी नहीं समझ में आ रही कितनी है। 25 ग्राम की एक है, तो मैं डाल देती हूँ इसको। तो हो गया है अचार, मैंने उसमें मिर्च भी डाल दी है, हींग भी डाल दिया और उसको ढक के रख दिया है। अब मैं डेली इसमें दिखाऊंगी 2-3 दिन तक खूब अच्छे से धूप, और फिर मैं देखती हूँ क्या रहता है। इसके पापा लगी कहना है कि तुमने बहुत बड़े बड़े पीसेस काट दिए। मैंने तो अम्मिया को छीला और जैसे जैसे उल्टे सीधे जिस भी शेप में कटते गए मैं वैसे काटती गई, क्योंकि वो गलने के बाद तो वैसे भी छोटे छोटे से हो जाने हैं। बाकी पता नहीं, फर्स्ट टाइम है, देखिए फर्स्ट टाइम के बाद ही सब लोग सीखते हैं। अगर इस बारे में मुझे लगेगा उसके काटने में कुछ प्रॉब्लम हुई है या मिर्च मुझे थोड़ी सी लग रही है, हालांकि मैंने इतना हाथ रोक के डाली है, और अगर होगी तो मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी, क्योंकि मम्मा ने बोला था अगर खट्टा ज़्यादा हो तो चीनी डाल देना। तो मैं सोच रही हूँ स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा तो भी डाल दूँगी, तो भी बैलेंस हो जाएगा। और पहली बार में तो जब आप सीखते हो तो बस चीज़ ख़राब ना हो, 19-20 हो जाए तो उससे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। होप कि आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। क्यों जा रहे हैं मार्केट ये मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी। क्यों गए थे मार्केट, किस लिए गए थे, अचानक से, और बहुत देर के लिए नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ी देर को जा रहे हैं। बस मुझे बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होना है, कुछ जीन्स टी शर्ट वगैरह डाल लेती हूँ। तो चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा। और कल के ब्लॉग में बताएंगे कि आज हम मार्केट क्यों गए थे, अगर वो काम होता है तो, नहीं तो फिर आगे शेयर करेंगे। तो चलिए जो भी लोग चैनल पे नए आए हो वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।